हाथ का सिलसिला है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इस माह रमज़ान में भी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने पूरे मुल्क में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाईं। कल भी वज़रा ने यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे किए, आज भी जाम कमाल साहब भी दौरे पर गए, आज़म नज़ीर तारक साहब वज़ीर कानून ने भी दौरा किया और ये बड़ा एक मौसर एक निज़ाम बनाया गया है कि लोगों तक ख़ुद पहुँचा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि माह रमज़ान में अशियाए खुर्द नोश जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं कि नहीं की जा रही, तो इस पर भी बड़ी तवज्जो है और इसकी भी निगरानी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दामात जो हैं उस हवाले से रोड मैप्स बन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असरात आपको नज़र आएंगे। और वज़ीर आज़म की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज़ है। कल रिकोडिक की मीटिंग की जिसमें उसको उस माइनिंग को मौसर तरीके से करने के हवाले से, रोड एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, पोर्ट का एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को रिकोडेक के प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सके, उस प्रोजेक्ट की तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की, तमाम सहूलियात देने की, हुकूमत की मुकम्मल ताउन की उन्होंने यकीन दहानी कराई और उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके उन्होंने ये मीटिंग की कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, मईशत में बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो पहले महीने के अंदर ही तमाम तर वो इक़दाम किए जा रहे हैं जो ज़रूरी थे और इस एजेंडे को तेज़ी से आगे लेकर बढ़ेंगे। एक हमारा एम ये भी है कि मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाए और इस हवाले से भी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने तमाम इजलासों में भी इस पर बात की और पूरी तवज्जो इस पर भी मरकूज़ है कि इंशाअल्लाह ताला पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम होगा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पे जो है वो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्म्ड फोर्सेस पर, पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। और आपके इल्म में है कि जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो भी काबिल सताइश है और शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए। और एक हमला पिछले दिनों गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे किया गया और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई BLA की तरफ से और एक करीम जान नामी टेररिस्ट उस गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस था, वो हलाक हुआ। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले की गई और वर्सा ने दरख्वास्त दी कि डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए, तो 2022 अगस्त से उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा था। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि BLA का एक टेररिस्ट जिसको गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में वो हलाक हुआ, उस हमले में वो मुलव्वस था, BLA के लिए वो काम कर रहा था, वो एक कैंपेन पिछले 2 साल से चलाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सनस हैं। मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में करीम जान नामी ये दहशतगर्द, उसका नाम शामिल है। तो ये इंतहाई हसास मामलात हैं जिनको देखना होगा कि क्या जो ऐसी फहरिस्तें हैं उसके अंदर कितने लोग हैं जो ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला होता है, पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर हमले होते हैं। और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला किया गया वो तो एक मईशत पे हमला करने के मुतरादिफ है कि आप गवादर हमारा पोर्ट है, हमारा तजारत का एक मरकज़ है, हमारे CPEC का हिस्सा है। तो ये मैं चाहता था कि इस पे भी बात हो कि ये जिस तरीके से 2022 से इस दहशतगर्द को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया था और एक एजिटेशन की जा रही थी और आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सन में शामिल है, हकीकत ये निकली कि वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस हुआ और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में मारा गया।
गवादर पोर्ट अथॉरिटी के अटैक में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं।